आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से इस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस मुक़द्दस मौका के लिए और इस मुक़द्दस दिन के लिए जो तू ये यूनान की सल्तनत होगी। यूनान ने 331 से लेकर 30 काफ मीम तक यानी 301 साल तक दुनिया में सल्तनत की थी। और इसी तरह से इस मूरत की जो टांगें लोहे की, पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के, तो ये रोम की सल्तनत होगी। और ये 30 काफ मीम से लेकर 530 काफ मीम तक यानी 530 बरस तक रोम ने इस दुनिया में सल्तनत की थी। और फिर इस मूरत के पाँव में एक छोटा पत्थर जो चट्टान से खुद ब खुद निकला है और इस मूरत के पाँव में आकर लगा है, जिससे वो सारी की सारी मूरत जो है वो गिर गई। और जिसका मतलब ये है कि वो सारी बादशाहियाँ जो इस दुनिया में आलमी बादशाहियाँ थीं, एक वक्त आएगा कि वो सब ख़त्म हो जाएंगी
और वो पत्थर जो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, जिसके बारे में लिखा है कि खुदावंद मसीह यीशु ये वही पत्थर है जिसे मामारों ने रद्द किया और हकीर जाना, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और इस पत्थर के लगने से यानी 6000 साल है, और 7वां साल जो है वो सब्बत का दिन है। और जैसा खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है इब्रानियों 4:9 में कि खुदा की उम्मत के वास्ते सब्बत का आराम अभी बाकी है। सो हम इस बात को जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत इस दुनिया में कायम होगी, तो हम इस बात को जाने कि उस वक्त कौन लोग हैं जो उस बादशाहत में शरीक होंगे। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखिएगा मुकाशवा और उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। सो हम यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में इन बातों को जान सकते हैं। इस आयत में 2 ग्रुप्स का जिक्र आया है। तीसरे ग्रुप का जिक्र
इन आयात में नहीं आया है। हम इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले पुराने अहद के वो नबी, बुज़ुर्ग, वो बादशाह जो रासबास बादशाह थे, वो 1000 साल बादशाहत में शरीक होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि बथेरे लोग जो हैं पूर्व व पश्चिम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खुदा की बादशाही में शरीक होंगे। तो खुदा मसीह ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि पुराने अहद के वो लोग जो हैं वो 1000 साल बादशाही में शरीक होंगे। और दूसरे नंबर पर खुदा मसीह ने भी जब इस दुनिया में खिदमत शुरू की थी, खुदा मसीह ने भी ये मुनादी करना शुरू की थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उस वक्त से आज तक ये मुनादी जो है हो रही है। और हम इस बात को जानते हैं कि हज़ारों, लाखों, अरबों, करोड़ों लोग जो हैं आज खुदा मालिक खुश हुआ। उसने कहा कि मैं तुझे 10 शहरों पर इख्तियार बख्शूंगा। और एक दूसरा नौकर आया, उसने कहा कि तेरी एक अशरफी से मैंने 5 अशरफियाँ जो हैं वो और बनाई हैं। और उस वक्त मालिक ने उससे कहा कि मैं तुझे 10 शहरों पर हाकिम बनाऊंगा। मेरे अजीज़ों, इस तमसील के ज़रिए से खुदावंद यीशु मसीह ने ये बयान किया था कि मेरे लोग जो हैं, जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है और जिन्होंने मसीह की गवाही दी और खुदा मसीह के साथ रास्तबाजी में कायम रहे, जो काम उन्हें सौंपा गया था उस काम को वो करते रहे, जब वापस आएगा तो खुदा मसीह उन्हें अजर देगा। बादशाहत इसी ज़मीन पर होगी, बादशाहत इसी दुनिया में होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं। लोग ये कहते हैं कि बादशाहत जो है ये एक दिन की होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बादशाहत जो है वो तो दिलों में कायम हो चुकी है, खुदा मसीह दिलों में राज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बादशाहत नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक रूहानी बादशाही की तरफ इशारा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक ही दिन की बादशाही होगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम इस बात को जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस जो है हमें बड़े वाज़िया तौर पर ये सब कुछ बता रही है कि बादशाहत 1000 बरस की होगी और फिर
ये बादशाहत इसी ज़मीन पर होगी। और हम इन हवाला जात में इन बातों को जान सकेंगे कि खुदा मसीह ने जो अपने लोगों के साथ बादशाहत का वादा किया है, खुदा के लोग जो हैं उस बादशाहत में शरीक होंगे। आइए चंद हवाला जात शहजादे हैं। सो हम इस बात को जानते हैं कि ये खुदा के लोग जो हैं उस बादशाह, जो अज़ली बादशाह हमारा खुदावंद मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, उसके साथ इस ज़मीन पर वो बादशाही करेंगे। 32वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से कि तुम 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सो ये कलीसिया के साथ वादा है, जितने मसीह के फॉलोअर हैं ये उनके साथ वादा है कि वो इस ज़मीन पर बादशाहत करेंगे। पहला कुरिन्थियों इसका 6वां बाब 2 आयत में लिखा है, पौलुस ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग इस जहां की अदालत करेंगे। मुकद्दस लोग जो मसीह के खून से पाक किए गए वो इस जहान में हुकूमत करेंगे। और फिर 2 तीमुथियुस 2:12 में लिखा, पौलुस ने कहा कि अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर ज़मीन पर मसीह की खातिर, रास्तबाजी की खातिर हम सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन उसमें कायम हैं, सो उसके साथ हम बादशाही भी करेंगे। और मुकाशवा 3:21 में लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। मसीह ने कहा जो गालिब आए, जो गालिब आएगा दुनिया पर, गुनाह पर, शैतान पर, बुराइयों पर, उनके साथ वादा है कि जिस तरह मैं गालिब आकर बाप के साथ उस तख्त पर बैठ गया हूँ, इसी तरह तुम भी मेरे साथ उस तख्त पर होंगे। सो हम बाइबल मुकद्दस में हमने इन बातों को यहाँ पर देखा। हमने जाना है कि बादशाह ज़मीन पर होगी और खुदा के मुकद्दस लोग जो हैं वो इस ज़मीन पर बादशाहत करेंगे। मेरे अजीज़ों, हम इस बात को अब जानेंगे
कि खुदा मसीह की जब बादशाहत इस दुनिया में होगी, उस वक्त तमाम बादशाहियाँ जो हैं वो खुदा मसीह के ताबिया हो जाएंगी, मसीह के मुती हो जाएंगी। हम ज़रा पर कब्जा करूंगा और मेरी हुकूमत पूरी दुनिया में होगी। सो इसी तरह से आज भी हम देखते हैं बहुत सी आलमी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया पर बादशाही करना चाहती हैं, हुकूमत करना चाहती हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी बादशाहियाँ कभी कामयाब नहीं हुई हैं। बाइबल मुकद्दस में एक आयत हम देखें, हिजकिय्याह उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत, लिखा है कि मैं ही उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, वो आएगा जिसका हक है मैं उसे दूंगा। वो आएगा जिसका हक है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि जब खुदा ने शाह इस्राइल का तख्ता उलट दिया, उसकी हुकूमत जब ख़त्म हो गई और उसके बाद वो इस्राइल की हुकूमत का आखिरी बादशाह था, उसके बाद फिर उनकी हुकूमत कायम नहीं रही। हाँ, जो वादा था, जब हम बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस लूका उसका पहला बाब उसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं, खुदा का फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम पर जाहिर हुआ था तो उसने कहा था कि वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये मसीह मौत के लिए ये कहा गया कि वो आएगा जिसका हक है, जिसके बारे में पेशंगोइयाँ की गई, नबियों ने जिसके बारे में बताया, वो आएगा और फिर उसकी बादशाहत जो कायम होगी, उसकी बादशाहत ताअबद बादशाहत होगी और कभी वो ख़त्म नहीं होगी। सो हम उसकी बादशाहत के बारे में बाइबल मुकद्दस में थोड़ा सा देखें, गौर करें कि उसकी बादशाहत जो है वो कैसी होगी, कहाँ
खुदा मसीह सारी दुनिया का बादशाह होगा और उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। मसीह सारी दुनिया का बादशाह होगा। यरूशलेम दुनिया का सेंटर है और यरूशलेम में खुदा मसीह का तख्त कायम होगा और सारी कौमें यरूशलेम में जाएंगी और वहाँ जाकर खुदा मसीह को सजदा करेंगी। और मलाकी 1:11 में लिखा है कि आफ़ताब के तुलू से गुरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और उस वक्त मेरे नाम के गीत जो हैं वो गाए जाएंगे। सो हम इस बात को जाने कि पूरी दुनिया में हमारे खुदावंद की तमजीद होगी, क्योंकि दुनिया में कोई और खुदावंद नहीं होगा। आज दुनिया में बहुत से खुदावंद हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से माबूद हैं, लेकिन उस वक्त कोई और खुदावंद नहीं होगा, कोई और मज़हब नहीं होगा, एक ही नाम होगा। हम गाते भी हैं ज़बूर, रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, सिर्फ उसी का नाम रहेगा और सब उसके हजूरी झुकेंगे। ईसाया 45:23 में लिखा है कि मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सदक मेरे मुंह से निकला है और वो हरगिज़ टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हजूर में झुकेगा। हर एक घुटना खुदावंद ने कहा मेरे हजूर झुकेगा। और इसी तरह फिलिपियों 2:10 में भी, और हर एक ज़ुबान ये इकरार करेगी यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाहत में पूरी दुनिया की कौमें जो हैं वो जानेंगी। उस वक्त कोई किसी से ये नहीं कहेगा कि आओ खुदावंद की इबादत करें, इसलिए कि सभी उसको जान लेंगे। सो हम इस बात को देखते हैं, मसीह की बादशाह दुनिया में होगी और दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आएगी। पूरी दुनिया में एक तब्दीली आएगी, हर चीज़ में एक तब्दीली आ जाएगी। बाइबल मुकद्दस में आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, इमाल उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। सो यहाँ पर लिखा है, ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि सब चीज़ें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र अपने पाक नबियों की मार्फत किया है। जब तक सब चीज़ें बहाल न की जाएं। आज हम देखते हैं सब चीज़ें फना के कब्ज़ा में हैं, सब जानदारों पनिश है जो कि गुनाह के बायस इंसान को मिल चुकी है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे भी हमेशा के लिए निजात मिलेगी। और ज़मीन के बारे में खुदावंद ने कहा, ज़मीन तेरे सबब से क्या हुई है, लानती हुई। अब वो क्या उगाएगी, अब वो ऊँट कटारे उगाएगी। लेकिन बाइबल ईसाया 55:13 में कहती है कि उस वक्त कांटों की जगह सनोबर निकलेगा,
झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावंद के लिए अब्दी निशान होगा जो कभी मुंतका ना किया जाएगा। ज़मीन जो है वो लानत से आज़ाद होगी और ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी, और फिर ज़मीन जो है वो अपना पूरा फल देगी। और ये 1000 साला बादशाहत की बरक़ात हैं, जिसके सबब से ज़मीन भी उस वक्त तब्दील होगी और उस वक्त ब्लेस हो जाएगी। और इसी तरह से ईसाया 33:24 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ। उस वक्त कोई ये नहीं कहेगा मैं बीमार हूँ, इसलिए कि बीमारी का खात्मा हो जाएगा, हमेशा के लिए बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और मसीह जब इस ज़मीन पर था, आप जानते हैं कि उस वक्त हज़ारों लोग मसीह के पास आते थे, और जो कोई मसीह के पास आता मायूस नहीं जाता, सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। और जब मसीह इस दुनिया में आ जाएगा और उसका राज दुनिया में होगा, फिर कोई बीमारी उसके राज में नहीं रहेगी। हालेलुया। सो बाइबल मुक़द्दस हमें बता रही है ईसाया 35:5-6 में कि अंधों की आंखें वाकी जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, तब ये सारे कब होंगे? ये उस वक्त जब खुदा मसीह इस ज़मीन पर होगा। हालेलुया। मसीह की बादशाहत इस ज़मीन पर होगी। आज हर शख्स एक खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुख्तलिफ खौफ इंसान को आज घेरे हुए हैं। ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी बेमायनी होकर रह गई है। लोग जो रास्तबाज हैं, खुदा के साथ चलते हैं, वो भी तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं। जो गुनहगार हैं वो भी तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं। एक आखिरी बात यह है कि 1000 साला बादशाही में मौत होगी। मौत जो है वो जब खुदा मसीह नए आसमान और नई ज़मीन को बनाएगा तो उस वक्त मौत नहीं रहेगी, लेकिन 1000 बरस के लिए जो वो वक्त होगा, जो ज़माना होगा, उसमें मौत होगी। जैसा कलाम में हम पढ़ते हैं ईसाया 65:20 में
कि लड़के की उम्र 100 साल की होगी। एक लड़का जो है, नौजवान जो है, उसकी उम्र 100 साल की होगी, और अगर वो गुनाह में मर जाए तो मलऊन होगा। अगर वो गुनाह में मर जाए, मसीह को ना जाने, उसकी इबादत ना करे, तो फिर वो मलऊन होगा। इसका मतलब है कि मौत जो है वो होगी, लेकिन मौत जो है वो जब